इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर के प्रॉब्लम्स में अगर ऐसे दिया गया हो दैट one partner is insolvent and only 50 पैसे in a rupee could be recovered from her estate, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हेलो एवरीवन, आज हम ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 232, क्वेश्चन नंबर 3. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम. Shubhangi, Manisha and Sheetal are partners. They share profits and losses equally. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as under. Balance sheet दिया गया है and आगे on the above date it was decided to dissolve the firm. Firm को dissolve करना है. Assets realized were as follows. सब assets का realization दिया गया है and last क्या है देखो. Sheetal was declared insolvent. 50 पैसे इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट. तो ऐसे प्रॉब्लम में हम कैसे करेंगे बच्चों? लेट अस सी. तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिकॉज रियलाइजेशन का प्रॉब्लम है, प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाएंगे एंड देन वी विल फर्स्ट ट्रांसफर द एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट. तो देखिए एसेट्स कौन से हैं हमारे पास, बैलेंस शीट में चलते हैं. मशीनरी, स्टॉक. अब जब हम डेटर्स को ट्रांसफर करते हैं बच्चों, प्लीज रिमेंबर हमें ग्रॉस अमाउंट पे ट्रांसफर करना है. सो 27,500 पे हम डेटर्स को ट्रांसफर करेंगे. बिल्स रिसीवेबल, तो 4 एसेट्स मुझे ट्रांसफर करने हैं मेरे रियलाइजेशन अकाउंट में. सो यहां पे मैं लिख दूंगी 2 सन्ड्री एसेट्स, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल. 62,500, 37,500, 27,500, 22,500. outer column 1,50,000. ऑलराइट, आगे. अब ये जो आरडीडी है बच्चों, ये भी हमें ग्रॉस अमाउंट पे ट्रांसफर कर देना है हमारे रियलाइजेशन को. आरडीडी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है. व्हेन आई एम ट्रांसफरिंग इट टू द रियलाइजेशन अकाउंट, मेरी एंट्री हो जाएगी आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,500. So here I am going to write down by RDD 2,500. Getting it? हमने क्या किया, जो डेटर्स है उन्हें हमने ग्रॉस पे ट्रांसफर किया एंड देन आरडीडी को अलग से ट्रांसफर कर दिया. ऑलराइट, चलो आगे. कैश एट बैंक 12,500. तो हमारे बैंक के अकाउंट में चलते हैं. Here I am going to write down 12,500 to balance brought down. आगे. शीतल्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज ऑन द एसेट साइड, मतलब ये डेबिट बैलेंस आएगा 12,500. प्लीज रिमेंबर एसेट साइड पे है, मतलब शीतल के अकाउंट के डेबिट साइड पे 12,500 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्लियर? चलो आगे. ये तो एसेट साइड हो गई. नाउ लेट अस मूव टू द लायबिलिटीज. शुभांगी एंड मनीषा 62,500 एंड 37,500. तो कैपिटल अकाउंट में चलते हैं. 62,500, 37,500 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, नेक्स्ट. रिजर्व फंड है 22,500 का. रिजर्व फंड का क्या करेंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स को इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इक्वल. सो 22,500 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 7,500 ईच. तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व 7,500. ओके, आगे. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, अभी आउटसाइड लायबिलिटीज है तो इसे हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट को. तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेबल 37,500, 12,500. ओके, तो ये हो गया हमारा एसेट्स का ट्रांसफर.
तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सारे आइटम्स को ट्रांसफर कर दिया है बैलेंस शीट से। नाउ वन बाय वन लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट। सबसे पहला, एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बिकॉज पैसा मिला है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन में हम जाएंगे एंड हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन बाय बैंक अकाउंट स्टॉक 31,250, machinery 37,500, debtors 21,250, bills receivable 18,000, outer column 1,08,000। तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट देना है बच्चों। प्लीज रिमेंबर, जैसे आप एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हो, एवरी एडजस्टमेंट विल हैव एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स। तुरंत आपको सेकेंड इफेक्ट देना है सो दैट आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी बच्चों, एकदम अच्छे से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ओके, सो 1,08,000 बैंक अकाउंट में चलते हैं एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 1,08,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑलराइट, चलो आगे। Creditors were paid at a discount of 2%. Creditors 37,500 पे दिख रहे हैं मेरे बैलेंस शीट में और मैंने डिस्काउंट पे किया है 2% के, मतलब मैंने पेमेंट कितना किया 98%, राइट। 2% डिस्काउंट था तो 100 माइनस 2 दैट इज 98। तो यहाँ पे मैंने 98% का पे ऑफ कर दिया। दिस इज हाउ मच 36,750। तो मेरा पैसा गया है 36,750 बिजनेस से बाहर। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 36,750 टू बैंक। दिस इज फॉर क्रेडिटर्स 36,750। गेटिंग इट? सिमिलरली हमने बिल्स पेएबल फुल में पे कर दिए। बिल्स पेएबल कितने हैं 12,500। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,500। आउटर कॉलम 49,250, दिस इज बिल्स पेएबल। तुरंत सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में जाएगा। सो बैंक अकाउंट में यहां पे हम लिख देंगे 49,250 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ऑलराइट, चलो आगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,250, एक्सपेंसेस पे कर दिए। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,250 टू बैंक अकाउंट। तुरंत सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में जाएगा 6,250 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, आगे। शीतल was declared insolvent and 50 पैसे could be recovered। अब इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड एडजस्टमेंट हम सबसे लास्ट में करते हैं। अब क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे एंड लेट अस फाइंड आउट द लॉस। उससे पहले एक सिंपल चेक करते हैं बच्चों। हम क्या करते हैं, जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो सारे पे हो गए हैं क्या, ये चेक कर लो। सो बैलेंस शीट में चलते हैं। आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन से हैं हमारे पास, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, दोनों भी पे हो चुके हैं, राइट। हमें यहाँ पे दिया गया है क्रेडिटर्स भी पे किए और बिल्स पेएबल भी पे किया। तो अब यहाँ पे एवरीथिंग इज पेड, नाउ वी कैन क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन अगर कोई भी आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं हुआ होता तो पहले हम उसे पे करते, इवन इफ नथिंग इज गिवन इन द एडजस्टमेंट। प्लीज रिमेंबर, इवन इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द एडजस्टमेंट्स, अगर बैलेंस शीट में कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, वी हैव टू अज्यूम दैट वो बुक वैल्यू पे हुआ है एंड पे दैट एंड देन मूव टू क्लोजिंग द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे सब पेमेंट हो चुका है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। सो लेट अस डू दैट। यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 2,05,500, यहाँ पे भी 2,05,500। ओके, और जो डिफरेंस है दैट इज माय लॉस ऑन रियलाइजेशन। कितना है लॉस 45,000। दिस आई हैव टू ट्रांसफर टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, तो ट्रांसफर हो जाएगा 15,000 ईच बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। लॉस इज ट्रांसफर्ड।
शुभांगी, मनीषा and शीतल 15,000 each. ओके और ये तुरंत सेकेंड इफेक्ट पार्टनर के कैपिटल में डेबिट साइड पे, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 15,000 each. This is what to realization account. Alright, अब हमने क्या कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लोज कर दिया. नाउ लेट अस सी कि कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट है. शीतल इज इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इज रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट. इसका क्या मतलब होता है? नाउ लेट अस सी शीतल के अकाउंट का बैलेंस क्या है. ओके सिर्फ इंसॉल्वेंट पार्टनर का बैलेंस हम पहले देखते हैं बच्चों, ठीक है. सो शीतल इज इंसॉल्वेंट, डेबिट साइड की टोटल आ रही है 27,500 और क्रेडिट साइड पे सिर्फ 7,500 है. ओके सो 27,500 माइनस 7,500 दैट इज 20,000. ये उसका अभी बैलेंस है. ओके डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 27,500, क्रेडिट साइड का आ रहा है 7,500, मतलब ये टोटल डेबिट बैलेंस है 20,000. अब हमें दिया गया है 50 पैसे इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड. मतलब क्या होता है इसका मतलब, जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग है उसका सिर्फ 50% वो हमें दे पाई. 20,000 इज टोटल आउटस्टैंडिंग, ओनली 50% शी गेव, मतलब 10,000 रिकवर हो गया और 10,000 रिकवर नहीं हो पाया. ओके अंडरस्टैंड दिस, 50 पैसे हमें मिल गए. 50% ऑफ 20,000 इज 10,000. तो पैसा मिला तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शीतल. तो शीतल के अकाउंट में पहले तो हम पैसे मिलने की एंट्री करते हैं बच्चों. सो बाय बैंक अकाउंट. अब तुरंत बैंक अकाउंट में चलना है, इसे आपको यहीं पे छोड़ना नहीं है. बैंक अकाउंट में चलना है, 10,000 को डेबिट साइड पे लिख देना है. ऑलवेज फिनिश द इफेक्ट्स ऑफ दैट ट्रांजैक्शन. बाद में करेंगे ऐसे सोचो मत, बिकॉज बाद में भूलने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं. तुरंत आपको सेकंड इफेक्ट देना है, देन मूव टू द रिमेनिंग इफेक्ट्स. ओके अब क्या करना है, अब 10,000 ये जो है दिस इज द डेफिशिएंसी जो मुझे ट्रांसफर करना है शुभांगी एंड मनीषा में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल. सो 10,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द सॉल्वेंट पार्टनर्स. एंट्री क्या हो जाएगी, शुभांगी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनीषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शीतल's अकाउंट. तो शीतल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम 5,000 लिख देते हैं, 5 और 5 10 हो गए, तो शीतल का अकाउंट क्लोज हो गया. तो यहां पे लिखेंगे बाय शुभांगी एंड बाय मनीषा. और शुभांगी और मनीषा के अकाउंट में चलते हैं और डेबिट साइड पे लिख देंगे 5,000 ईच टू शीतल's अकाउंट. गेटिंग इट? हमने क्या किया, जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स है उनके अकाउंट को डेबिट कर दिया और इनसॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ताकि इनसॉल्वेंट पार्टनर जो है उसका अकाउंट अभी क्लोज हो गया. अब क्या बचा, अब सॉल्वेंट पार्टनर्स के अकाउंट में चलते हैं और उनका अकाउंट भी क्लोज कर लेंगे. सॉल्वेंट पार्टनर्स कौन है, शुभांगी एंड मनीषा. एज वी कैन सी दोनों के केस में क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा दिख रही है. सो लेट अस सी, दिस इज 70,000 एंड दिस इज 45,000. यहाँ पे 70 एंड 45. तो जो भी बैलेंस है उसका क्या करेंगे, बिकॉज क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो जो भी क्रेडिट बैलेंस है पार्टनर्स का दैट हैज टू बी पेड ऑफ. तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट. रिमेंबर एट द एंड अगर पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब हमें उसे पे ऑफ करना है. सो डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को, राइट. तो पार्टनर का अकाउंट टैली हो जाएगा. अगर पार्टनर का डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आती है तो क्या करेंगे, पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ेगा ना हमें, तो ही जाके उसका अकाउंट टैली होगा. डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है मतलब पार्टनर से पैसा मिलेगा हमें. ऑलवेज रिमेंबर दिस, बिकॉज सारे अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं, बिकॉज अभी बंद हो गया है हमारा बिजनेस. ठीक है, तो यहाँ पे बैंक में कितना पैसा जा रहा है, लेट अस सी. 70,000 minus 15 minus 5 that is 50,000 and 45,000 minus 20,000 that is 25,000.
दिस इज द पेमेंट दैट हैज बीन मेड टू द पार्टनर्स एट द एंड, एंड तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में चलेंगे और यहां पे लिख लेंगे 50,000 and 25,000 by Shubhangi and by Manisha. और अगर हमने सब सही किया है बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा. सो लेट अस सी द टोटल ऑफ द बैंक अकाउंट. दिस इज 130,500 और ये भी आ रहा है 130,500. दिस इज द ब्यूटी ऑफ अकाउंटेंसी बच्चों. देन एंड देयर यू कैन अंडरस्टैंड वेदर यू हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम करेक्टली और नॉट. Isn't it beautiful? So please remember, अगर आपका यहाँ पे टैली नहीं होता है तुरंत आप चेक करिए, कहीं तो कुछ ना कुछ यू हैव मिस्ड आउट, कहीं ना कहीं आपने किसी अमाउंट में गलती की है. दैट इज व्हाई दिस इज नॉट टैलिंग. ओके, सो डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम्स में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा वेदर यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली और नॉट. बच्चों आई होप यहाँ तक आपको अच्छी से समझ रहे हैं लेक्चर्स. अगर लेक्चर्स अच्छी से लग रहे हैं, डू शावर योर एप्रिसिएशन बाय स्प्रेडिंग द वर्ड. हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय शेयरिंग दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. और जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए. आई होप यू आर गोइंग थ्रू द इकोनॉमिक्स लेक्चर्स एज वेल बच्चों. इकोनॉमिक्स में भी इसी तरह सिंपल लैंग्वेज में मैंने सारे आपके टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं. सो डू गो एंड चेक दोज आउट एज वेल. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. टिल देन टेक केयर. Bye-bye.